गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे पहले कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। इस आकृति के माध्यम से हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं को जानेंगे और उन प्रमुख बिंदुओं के बाद हम लोगों को जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है ग्लोब, पृथ्वी का नमूना। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ग्लोब, पृथ्वी का नमूना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तत्पश्चात इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बारी बारी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस आकृति के माध्यम से मैं आप सबको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में कुछ बिंदुओं को बता देना चाहता हूं। ये जो आकृति दिया हुआ है ये हमारी पृथ्वी की आकृति है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है वह पृथ्वी बिल्कुल जैसे एक हम गेंद देखते हैं, गेंद जो होता है गेंद की भांति गोल नहीं है। आप लोग नारंगी देखे होंगे, नारंगी मार्केट में फ्रूट्स है, ऑरेंज देखे होंगे। ऑरेंज को देखे होंगे, ऊपर से थोड़ा सा चपटा होता है और नीचे से भी थोड़ा सा चपटा होता है। ठीक सेम उसी प्रकार की हमारा पृथ्वी भी है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी और नीचे से भी थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं। हमारे पृथ्वी पे ये आप जो दिखाए देख रहे हैं, इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आते हैं, हम थोड़ा सा दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। किसका ज्ञान करते हैं? दिशा का। हमेशा नक्शे में यानी कि मानचित्र में अर्थात मैप में जो दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं में उत्तर जो होता है ऊपर की ओर होता है। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। दक्षिण होता है नीचे की ओर होता है। दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर होता है। और जो पूरब होता है वह दाएं साइड होता है, राइट साइड। दाएं साइड यानी कि राइट साइड होता है। और पश्चिम दिशा जो होती है, पश्चिम दिशा किधर होती है? बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड होती है। तो ये रहा आपका दिशा। ये जो चार दिशाएं हैं ये हमारे प्रमुख चार दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, दिशा का तो ज्ञान हो गया। अब दिशा के बाद ये जो रेखाएं हम देख रहे हैं ये हमारे प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है? प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे गोलाकार, कैसे गोलाकार, जैसे कि ये आपको मैं एक रिंग दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं रिंग, ये ठीक रिंग के भांति ऐसे क्या होते हैं? गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं। कौन? ये अक्षांश रेखा है। ऐसे तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे जो दिए हैं अभी मात्र 3 प्रमुख अक्षांश रेखाओं को इंगित किया हूं। ऐसे जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो टोटल 180 हैं। कुल कितने हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि यह जो रेखा है प्रमुख अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है।
यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजर रही है, अर्थात पृथ्वी के मध्य से होकर गुजर रही है। कहां से होकर गुजर रही है? मध्य से होकर गुजर रही है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत बिंदु भी कहते हैं। विषुवत रेखा या विषुवत बिंदु भी कहते हैं। और इसका जो अक्षांशीय मान होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इसके विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जाते हैं तो एक प्रमुख अक्षांश रेखा मिलता है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, जिसका अक्षांशीय मान जो है 23.5 डिग्री उत्तर है। इसको क्या पढ़ते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर है। ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा की ओर एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है मकर। क्या नाम है? मकर। यह जो है 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर है। कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जो होता है वह 23.5 डिग्री उत्तर होता है और मकर रेखा का जो अक्षांशीय मान होता है वह 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा मेन पॉइंट। अब आते हैं, आप देख रहे हैं यहां बिंदु इंगित किए गए हैं। ये जो बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम के जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ के जो बिंदु है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, अर्थात उत्तर दिशा की जो अंतिम छोर है, अंतिम बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिण दिशा में जो अंतिम छोर है अर्थात अंतिम बिंदु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का इस ज्योग्राफी में कुछ निर्देश, कुछ पॉइंट। और इसके बाद अब हम लोग अपने जो चैप्टर है ग्लोब पृथ्वी का नमूना, ग्लोब पृथ्वी का नमूना, उस पे फोकस करेंगे एक ग्लोब के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक क्या बनाए हैं? ग्लोब। क्या बना ये हमारा? ये ग्लोब है। क्या है? ये एक ग्लोब है जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का नमूना कहते हैं अर्थात पृथ्वी का मॉडल कहते हैं। तो आपसे सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि ग्लोब क्या है, पहला पॉइंट है कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा गोलाकार क्या है? नमूना है या मॉडल है। ठीक है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा गोलाकार नमूना या मॉडल है। अब यहाँ पे बात यह आता है कि हम पृथ्वी की जो पूरी आकृति है, जो पूरी जानकारियां है, ग्लोब से ही एकत्रित करते हैं। कैसे एकत्रित करते हैं? ग्लोब से ही, क्योंकि ग्लोब को क्या कहा गया है?
पृथ्वी का नमूना कहा गया है। यह एक छोटा सा समझिए कि एक पृथ्वी है जिस पर हम लोगों को महाद्वीप, महासागर, इसको हम लोग महादेश भी कहते हैं। इस छोटे से पृथ्वी का जो नमूना ग्लोब है उस पे हम लोग महाद्वीप को या महादेश को और महासागर को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये महाद्वीप और महादेश, महासागर, सबसे पहले हम जानते हैं कि महाद्वीप या महादेश क्या है। तो स्थल का सबसे बड़ा जो भाग होता है, स्थल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो आपका महाद्वीप या महादेश कहलाता है। ठीक है, स्थल का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप या महादेश कहते हैं। महाद्वीप या महादेश कितने हैं? तो हम जानते हैं कि महाद्वीप और महादेश 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। वे 7 आपके हैं एशिया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 7 कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, 5 हुए। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके जो है 7 महाद्वीप है, यानी कि महादेश हैं। जो ये क्या है? स्थल है, स्थल भाग है जहां पे जीवन निवास करता है, जहां पे लोग रहते हैं। उसके बाद से आपका है सेकेंड पॉइंट, महासागर। तो जल के बहुत बड़े भाग को महासागर कहा जाता है। जल का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। तो महासागर कितने हैं? तो महासागर 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ध्यान से सुनिएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर हैं। इन सब को यानी कि महादेश या महाद्वीप और महासागर की जो पूरी जानकारी है वह पूरी जानकारी हमें इस ग्लोब से ही मिल जाती है। इसलिए ग्लोब को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का नमूना कहा जाता था। पृथ्वी का एक छोटा सा गोलाकार, ये क्या है? मॉडल है। क्या है? मॉडल है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप सबको मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, उसे कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोब किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लोब किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है महाद्वीप या, ऐसे आप कर सकते हैं ऑब्लिक लगा के, महाद्वीप या महादेश कितने हैं उनके नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? महाद्वीप या महादेश कितने हैं उनके नाम लिखें। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, महासागर कितने हैं उनके नाम लिखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है? महासागर कितने हैं उनके नाम लिखें। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। आगे की जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।